हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द टाइगून ट्रैवलर और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की। अगर आप अपना टूर नेपाल के लिए प्लान करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो जब मैं अपना नेपाल टूर प्लान कर रहा था तो एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में था कि मैं नेपाल में जाके पेमेंट्स कैसे करूँगा। क्योंकि आप इंडिया की कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड में देखेंगे तो उसके पीछे लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर पेमेंट इन नेपाल एंड भूटान। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। फिर मैंने कुछ दोस्तों को कॉल किया जो नेपाल गए हुए थे और उससे मुझे पता लगा कि इंडियन करेंसी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन नेपाल। तो आपको नेपाल में जितने भी पैसे खर्च करने हैं आप उतना इंडियन करेंसी कैश लेके जाइए एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। तो जब मैं नेपाल गया तो आई पेड फॉर all the things in Indian currency only, be it by food at restaurants, be it shopping, or be it hotels, for transport, everything. Because everyone accepts the Indian notes like very widely in Nepal. But there could be very few places like museums which do not accept the Indian currency, and but the good thing is you can get the Indian notes exchanged for the Nepal currency, just like a small amount for paying in museums or any such like government buildings. तो उसके लिए आप जो नॉर्मली वहाँ पे एक्सचेंज रेट चलता है, तो अगर आप 1000 रुपये इंडिया के देंगे तो वो उसके बदले में आपको 1600 रुपये नेपाली रुपीज़ दे देंगे। तो ये नॉर्मली एक्सचेंज रेट वहाँ पे चलता है हर जगह। और इसके साथ में एक चीज़ है कि जो होटल्स हैं, बड़े होटल्स वगैरह, वो वहाँ पे आपका इंडियन क्रेडिट कार्ड भी चलता है। तो लाइक आई स्टेड इन द सोल्टी होटल इन काठमांडू एंड आई पेड फॉर द होटल चार्जेस इन विद माई क्रेडिट कार्ड, सो दैट वर्क्स देयर। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के सारे क्रेडिट कार्ड वहाँ पे नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड बाय बिग होटल्स देयर। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप जो इंडियन करेंसी लेके जा रहे हैं, इट शुड बी either 500 और 100 और 200, बट शुड बी द न्यू नोट्स, नॉट द ओल्डर नोट्स। ओके, क्योंकि वहाँ पे न्यू नोट्स ही एक्सेप्ट होते हैं। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड 2000 के नोट्स मत लेके जाइएगा क्योंकि वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होते हैं। एक जो ट्रैवल टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि जब आप पहली बार कहीं भी जा रहे हैं नई कंट्री में, तो इट्स बेस्ट कि आप जो पहले जो आप टैक्सी है वो होटल के थ्रू करवा लीजिए फॉर द एयरपोर्ट पिकअप। तो उस केस में आपको ये कोई भी इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते कि भाई मैं वहाँ पे जाके पे कैसे करूँगा, आई डोंट हैव अ सिम कार्ड, ऑल दीज थिंग्स यू डोंट नीड टू वरी एंड यू डोंट नीड टू बाय देम फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ। यू कैन गो into the city and you can buy it from any of the nearby shops. तो मैं गया था दिल्ली टू काठमांडू। काठमांडू में जो मेरा होटल था मैंने उसके थ्रू टैक्सी बुक कर ली थी, तो उन्होंने मुझे पिकअप कर लिया एयरपोर्ट से। एंड आफ्टर रीचिंग द होटल, तो सो माई होटल वॉज इन द थामेल एरिया इन काठमांडू विच इज़ क्वाइट हैपनिंग एरिया। एंड वहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स हैं, बहुत ही ऑसम रेस्टोरेंट्स हैं। तो लाइक इट्स हाईली रिकमेंडेड प्लेस फॉर योर स्टे। तो मैंने होटल से लाइक अराउंड 200-300 मीटर दूर एक शॉप था फॉर द सिम कार्ड, तो मैंने अपना सिम कार्ड वहाँ से ले लिया। तो द गुड थिंग इज़ आप नॉर्मल शॉप से लेंगे आपको सिम कार्ड काफ़ी सस्ता पड़ेगा, और देयर इज नो अर्जेंसी टू टेक द सिम कार्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ। मैं बताना चाहूँगा कि बेस्ट प्लेसेस टू ईट इन नेपाल, लाइक ऑल द रेस्टोरेंट्स एंड पब इन द थामेल एरिया इन काठमांडू, दे आर रियली ऑसम and very economical, like they are cheaper than India. And another thing is like even 5-star hotels or any hotels in Nepal are much cheaper as compared to India. Like you can compare the prices with any of the place. Like you can easily get hotels within 2000 rupees which are like quite decent, and you can even get 5-star hotels for like 8 to 9,000 rupees per day.
And you know, like in India, you'll have to pay like 16 to 20,000, which is the minimum for a 5-star hotel. So that way, Nepal is quite cheap, and I highly recommend visiting Nepal because of the awesome food and like everything is very economical. Okay, so this video was just about the tips for traveling to Nepal. And if you have any further questions, feel free to comment and I'll reply. And thank you for watching the video. And stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.